वहाँ पे बैठता है, ठीक है। फिर आगे निरुद्ध मन के भी 5 प्रकार बता रहे थे। अब ये सारी क्या चल रही हैं? वृत्तियाँ हमारा चल रहा था दृश्य और दृष्टा का, ये चल रहा था। ये वृत्तियाँ सारी क्या हैं? दृश्य। ये सारी वृत्तियाँ दृश्य कोटि में आती हैं, क्योंकि पता चल गया है हमें इन सब का। अब आगे हमने निरुद्ध मन के 5 प्रकार। अब पहला था विवर्त अवलंबन। अब देखो, अवलंबन होता है जिसका हम सहारा लेते हैं, है ना। अवलंबन, मैंने इसका सहारा लिया, अवलंबन लिया, इसका अवलंबन लिया। अब ये पहला था विवर्त काल अवलंबन भी। इसमें क्या था? स्थूल देह का था। स्थूल देह का हम सहारा लेकर हम अपनी वृत्ति को एकाग्र कर रहे हैं, वृत्ति को टिका रहे हैं। फिर उसके बाद था विचार अवलंबन। अब विचार का सहारा लिया, अब विचार का सहारा लिया तो ये सूक्ष्म का लिया, सूक्ष्म के अंदर हमने विचार का सहारा लिया। विचार का सहारा लेकर हमने अपनी वृत्ति को रोका, हमने फिर ऐसा किया। अब कहते हैं उसके बाद था विचार का लिया, फिर आनंद अवलंबन, फिर आनंद आया हमें। अब वो भी तो वृत्ति है ना, उसका भी मैंने सहारा लिया तो वो भी मेरे को दिख रहा है, उसका आनंद आ रहा है मेरे को, मैं जान रही हूँ उसको। तो कहते हैं ये भी एक वृत्ति कोटि में आ गया। फिर उसके बाद था अस्मिता अलंबन। अस्मिता अलंबन में मतलब इन सब को पीछे हटा दिया हमने, फिर एक तरफ हमारी वृत्ति चल पड़ी। अब पर चली तो सही, अब इन सबको भी देख रही हूँ, इन सबको भी मैं जान रही हूँ, तो ये भी एक सहारा हो गया। फिर उसके बाद है 5वां निरालंबन। उसमें कोई सहारा नहीं लेना, बिना सहारे के हमारी वृत्ति हमारे स्वरूप में टिक जाए, इसको कहते हैं निरालंबन। अब कहते हैं स्थूल के अलंबन से चित्त का निरुद्ध होना, ये एक विवर्त काल आलंबन है। स्थूल से हटा दिया, स्थूल का सहारा हटाया। अब स्थूल का हटा दिया तो उसके बाद सूक्ष्म का, अब सूक्ष्म का सहारा लिया तो वहाँ पे हमने चित्त को निरुद्ध किया। तो कैसे किया? विचार से, विचार के द्वारा हमने अपने चित्त, अब विचार किया ना, पहले तो स्थूल को हटाया। स्थूल को कैसे हटाया? मतलब विषयों से हटाया। स्थूल विषय जो दिख रहे हैं हमें सामने, इन विषय कितने 5 प्रकार के विषय, अब एक एक विषय को हटाया, फिर उसको विचार किया। अब सूक्ष्मता के साथ मैंने विचार किया। अगर मैंने रस को ले लिया तो क्या हो गया? आज तक इतना खाया, इतना खाया, इतना खा खा के क्या हो गया? अब देखिए, हमने टनों का टन अनाज खत्म किया होगा, कहाँ गया वो अनाज, किधर गया वो अनाज? टनों का टन हमने रूप देखा होगा इन आँखों के द्वारा, कहाँ गया वो सारा? देख देख कर क्या कर लिया हमने। अब कहती है ऐसा जब मैंने विचार किया तो विचार से मैंने अपनी वृत्ति पे रोक लगाया ना, जो विषयों की तरफ जा रही थी मेरी वृत्ति, अब वो वृत्ति विचार करने पर रुक गई। तो फिर आनंद आने लगा। जब हमारा मन रुकता है तो हमें आनंद आता है। हम पहले क्या सुनते थे कि वो गोलोक में आनंद मिलता है, वैकुंठ में वो आनंद मिलता है। गुरुदेव ने तो हमें यहाँ दिखा दिया। कैसे दिखाया? खाली विचार से, विचार से मैंने उस आनंद को ले लिया। अब कहते हैं आनंद का चंद्रमा, आनंद की वायु। देखो, जब मन हमारा शांत होता है ना, फिर जहाँ पे भी हम देख रहे होते हैं हमें रस आ रहा होता है वहाँ पर, चाहे बाहर वातावरण में देखें, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, मन हमारा शांत है ना। अब शांत मन में हर जगह सूरज को देख लो, चंद्रमा को देख लो, बाहर चिड़ियों को देख लो, पहाड़ों को देख लो, या कोई और दृश्य सामने आ जाता है, हमें वहाँ आनंद ही आनंद। क्योंकि वो आनंद कहाँ से आ रहा है? अपने अंदर से, हमारे अंदर से आनंद आ रहा है। हमें उस टाइम बाहर वो भी आनंददायक लगने लग जाते हैं। फिर वैसे ही हमारी दृष्टि बन जाती है
तभी कहते हैं आनंद का चंद्रमा, आनंद की वायु, आनंद का आकाश, आनंद की धरती, आनंद का जल, आनंद के बादल, आनंद की वर्षा, सारा ही वो आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा होता है। आनंद ही आनंद। ये आनंद ही आनंद क्यों आया? जब हमारा चित्त मन रुक गया, तभी हमें आनंद। देखो, इस मन से ही हमें टेंशन होती है। मन के द्वारा ही, मन के अंदर कितने आ रहे हैं विचार, कितने जा रहे हैं, यहीं से हमें टेंशन हो जाती है सबसे पहले। तभी ये मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, इनके पास क्यों जाते हैं? शरीर तो ठीक ठाक लग रहा है, पर मन के अंदर इतनी हलचल है कि मन रुक ही नहीं रहा। तो बिस्तर पकड़े हुए हैं, ऊपर से देखें तो बंदर था ठीक है, पर उठ क्यों नहीं सकता? क्या इसको टेंशन हो रही है? तो वो सारे क्या करते हैं, पहले हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, हम सिटिंग लेते हैं। जो ये मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, वो हमसे 4 या 5 सिटिंग लेते हैं। उस सिटिंग में वो क्या जानते हैं, हमसे खाली बातें ही करते हैं। हाँ, खाली बातें ही होती हैं। बातों बातों में वो जान जाते हैं कि इसका मन कहाँ अटका हुआ है, कहाँ ये रुका पड़ा है। क्योंकि हम वही बात करेंगे बार बार, वो जो भी पूछेंगे हम अपनी उसी बात को लेके आएंगे सामने। अब देखो, फिर वो मतलब वो मन के अंदर चल रहा है ना वो वाला सारा कुछ, तो वो वृत्ति को पकड़ते हैं हमारे। कहते हैं जब हमारी वृत्ति ही रुक जाएगी, उसके अंदर कुछ नहीं चलेगा, आनंद तो अपने आप ही आएगा, वो शांत हो जाएगा। कहते हैं इससे भी सूक्ष्म होता है और अस्मिता अलंबन। अब इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है अस्मिता अलंबन, जहाँ पे हमने सबको पीछे छोड़ दिया, सबको रोक लगा दी। वहाँ पे क्या रह गया? अहम, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बस यही मैं हूँ, तो ये सब है। मैं हूँ तो कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ओंकार है, ब्रह्म है। फिर वहाँ पे अस्मिता अलंबन, ये भी एक वृत्ति है ना। ये भी मैंने लिया, अंतःकरण से मिलकर लिया। इस वृत्ति को भी मैंने अंतःकरण से मिलकर लिया। तो वो जब मिल के लिया, अहम अहम अहम, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, कहते हैं ये सब वृत्तियाँ हैं। और ये चारों की चारों वृत्तियाँ, जो हमने 4 वृत्तियाँ की, कौन सी 4 वृत्तियाँ की? सबसे पहले वृत्ति विवर्त अवलंबन, विचार अवलंबन, आनंद अवलंबन, अस्मिता अवलंबन। जो ये 4 वृत्तियाँ हैं, अब जिसको मैंने कहा मैं हूँ, सबको पीछे हटा दिया, सबको रोक लगा दी, मैं हूँ। पर ये कैसे लिया मैंने? ये शरीर से, शरीर के साथ, अंतःकरण के साथ, अंतःकरण से जुड़कर मैंने ये वृत्तियाँ ली। कहते हैं ये सारी की सारी सब प्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आती हैं। अंतःकरण से जान रहा हूँ ना मैं सारा कुछ, वो प्रज्ञात मतलब मैंने ज्ञात किया, त्रिपुटी के अंदर हूँ अभी मैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय, इस त्रिपुटी के अंदर हूँ मैं। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इस त्रिपुटी के अंदर हूँ। इस त्रिपुटी के अंदर रहकर मैंने ये चारों क्या की? इन सबको जाना। और जो निरअलंबन है, वहाँ पे चित्त ही नहीं है। निरअलंबन कहते हैं वहाँ पे चित्त का कोई काम नहीं है। कहते हैं ये असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है। मतलब वहाँ पे अंतःकरण तो होता है, पर उसका भान नहीं होता। अंतःकरण, अब अंतःकरण तो रहेगा ना जब तक ये शरीर है, अंतःकरण कहाँ जाएगा? अंतःकरण तो रहेगा, पर उस अंतःकरण का हमें भान ही नहीं होता। वो होती है असंप्रज्ञात समाधि, कोई अलंबन नहीं है। चित्त है पर कहाँ है? उड़ गया। मन है
पर वो अपना अधिकार नहीं जता रहा। मन के ऊपर मैंने बांध बना दिया, मैंने रोक लगा दी। कहते हैं चित्त नाम की वहाँ पे कोई वस्तु ही नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय का तो भेद ही नहीं वहाँ फुटता। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ही नहीं है वहाँ पर। वह एक वृत्ति ही है। निर्लंबन भी है तो वृत्ति, वृत्ति के अंतर्गत ही आया, ये भी एक वृत्ति है। कहते हैं इस निरलंबन वृत्ति के भी आगे दो भेद हैं, एक साविकल्प और एक निर्विकल्प। अब जो साविकल्प है, अब साविकल्प में द्वैत दो तो बना हुआ है, अंतःकरण भी है। उस अंतःकरण के अंदर अखंडानंद ब्रह्म की वृत्ति चल रही है, पर मैं जान रही हूँ द्वैत में आ रहा है, मैं जान रही हूँ उस वृत्ति को। ये वृत्ति किनकी होती है? ये वृत्ति होती है ज्ञानियों की। ये वाली वृत्ति होती है ज्ञानियों की। जैसे मिट्टी के अंदर विकार है, मिट्टी के अंदर विकार, विकार क्या हुआ? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन अलग अलग हैं अलग अलग बर्तन। घड़ा ले लो, सुराही ले लो, दिया ले लो, पर उनकी दृष्टि कहाँ पर होती है? मिट्टी पर। ऐसे सोने के अंदर विकार है, उनकी वृत्ति कहाँ पे रहेगी? सोने पर। ये कौन सी होगी? द्वैत के अंदर अंतःकरण से वो अखंड उस ब्रह्मानंद को ले रहे हैं। ये कौन सी है? साविकल्प। फिर आगे है निर्विकल्प। अब निर्विकल्प में क्या होता है? ये वो द्वैत वाला तो होता है, क्योंकि अंतःकरण तो रहेगा, वो द्वैत वाला आवरण तो रहेगा, उसके अंदर जो अखंड ब्रह्म की वृत्ति चल रही है उसका भान नहीं होता। डिफरेंस समझना, बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। उसके अंदर भान हो रहा है उस द्वैत का साविकल्प में, ठीक है। और जो ये निर्विकल्प है वो है तो उस द्वैत के साथ, अंतःकरण के साथ वो अखंड ब्रह्म की वृत्ति का आनंद ले रही है, पर उसको भान नहीं होता, उसको पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक अंतःकरण है। और ये निर्विकल्प वृत्ति भी, निर्विकल्प चाहे इसको समाधि भी कह सकते हैं हम। तो ये कैसे होगी हमारी ये निर्विकल्प समाधि? होगी तो उसी के साथ, पर उसका हमें भान नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा। जैसे पानी के अंदर नमक पड़ा है, पता चलता है उसका, पर स्वाद वैसे पता लगता है, स्वाद में तो उसका हमें पता चलता है। तो इसको कहते हैं निर्विकल्प, पर है ये भी वृत्ति। अब इसको हम लेते हैं इधर शास्त्र की भाषा में। निर्लंबन वृत्ति के भी दो भेद हैं, एक साविकल्प और एक निर्विकल्प। विकल्प का बीज विकल्प विद्यमान रहे, ये साविकल्प है, ठीक है। हमने इसको अपनी भाषा में लिया, वो द्वैत से है पर अखंड ब्रह्मनाद चल रहा है उसका, वो अंतःकरण से जुड़कर उस अखंडानंद के अंदर है, पता चल रहा है उसको। इसका हमने क्या उदाहरण लिया था? जैसे सोने में विकार है, पर ये ज्ञानियों की अवस्था होती है, ज्ञानियों की अवस्था हमेशा ही सोने पर रहती है, मिट्टी पर रहती है। अब आगे कहते हैं विकल्प जहाँ मिट जाए और चित्त निरुद्ध हो जाए वो है निर्विकल्प। हमने इसको अपनी भाषा में कैसे लिया? है तो वो द्वैत के साथ, अंतःकरण के साथ जुड़कर है, पर उसको भान नहीं होता, उसको भान नहीं होता है, उसी ब्रह्माकार वृत्ति के अंदर ही, उसको भान नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? निर्विकल्प। इसका क्या हमने उदाहरण लिया?
जैसे पानी के अंदर नमक है ना, है नमक उसके अंदर, पर हमें नमक दिखेगा तो नहीं, पर पानी में स्वाद तो है। ऐसे ही उसके अंदर वो वृत्ति चल रही है, पर हमें बाहर से थोड़ी पता चलेगा, नहीं चलेगा ना बाहर से। पर उस जैसे पानी के अंदर उसका स्वाद है, ऐसे ही उसकी सौम्यता हमें प्रकट होगी, हमें दिखाई देगी। वो व्यवहार करेंगे तो वो उसकी बोल वाणी से ही हमें पता चल जाता है कि शांत आत्मा है कि अशांत आत्मा है, पता चल जाता है हमें। अब कहते हैं ये हो गया निर्विकल्प। अब निर्विकल्प के भी दो भेद हैं, एक साबीज और एक निर्बीज। अब देखो साबीज और निर्बीज ये भी उसी तरह ही है जैसे हमने पहले की है, साविकल्प और निर्विकल्प। जो जिस अवस्था में द्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण की अज्ञात वृत्ति रहे उसको कहते हैं साबीज। जिस अवस्था में अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण की अज्ञात मतलब वृत्ति का भी भान ना हो, अज्ञात वृत्ति रहे, वो हो गई साबीज, अंतःकरण से तो है ही है ना। और निर्बीज जिस, इसको हम समाधि भी कह सकते हैं, जिस समाधि की अवस्था के मतलब ये साबीज का अभ्यास इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा अभ्यास होने के कारण जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो भी शांत हो जाए, वो भी ना रहे, वो वृत्ति भी शांत हो जाती है। साबीज अंतःकरण से जुड़कर हमने अभ्यास किया उसका, अब वो अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया कि हम कहते हैं ना अपनी भाषा में, जब साधनों की अति होती है तब वो छूटते हैं। समझते हैं हम भी क्या कैसे, जब हम जाप अति कर देते हैं ना तो फिर वो छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उस जाप का तन मन से सिमरन हो रहा होता है, फिर हमें लगता नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, फिर उसको अलग से माला उठाकर बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये निर्बीज अवस्था है हमारी। जब साबीज अवस्था का इतना अभ्यास हो जाता है तो जो ये वृत्ति हमारी चल रही होती है ब्रह्माकार वाली वृत्ति, ये वृत्ति भी हमारी शांत हो जाती है। जैसे तपते हुए तवे के ऊपर, लोहे के ऊपर पानी की एक बूंद पड़े, कहाँ गई? साथ के साथ खत्म है नहीं ना। तो ये क्या तपते हुए लोहे ने खत्म किया उसको? नहीं, अग्नि ने उसको खत्म किया। अब ऐसे ही ये ज्ञान की अग्नि, ये बूंद क्या हो गया? ये बाहर का संसार, ये वृत्ति जो हम वृत्तियां कर रहे हैं, ये वृत्ति हो गई बूंद। अब ज्ञान के ऊपर अब वो वाली वृत्ति टिकती नहीं है, खत्म हो जाती है, वो शांत हो जाता है, वहीं पर ही शांत हो जाता है। मतलब उसके अंदर फिर कोई वृत्ति नहीं चल रही होती। वृत्ति का मतलब मन, वो मन फिर चल नहीं रहा होता, मन रुक गया होता है उसका। अब मन रुक गया तो क्या हम समझे कि वो कोई काम नहीं करता? फिर क्या वो व्यवहार नहीं करता? फिर नहीं, व्यवहार उसका सारा होगा। पर मन के अंदर जो हम पहले से प्लानिंग बना लेते हैं ना, ऐसा करना है ऐसा करना है, वो प्लानिंग नहीं होती उसकी। वो उसके अंदर कोई प्लानिंग ही नहीं रहती, वो उसको अपनी प्रारब्ध के ऊपर दृढ़ता होती है। जो सामने आएगा वैसा व्यवहार कर देगा, चाहे सामने डांटने वाला है या किसी को, एक बच्चे को थप्पड़ भी लगाना पड़ जाता है, चाहे वही है,
पर उसका मन के अंदर रंचक मात्र भी वो संस्कार नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ही हमने किया है कि वो देह वाले नहीं होते, देह से दृष्टि उनकी उठ चुकी होती है। अब ये कौन सी अवस्था है? निर्बीज अवस्था। कहते हैं हम देखें, अब हमने सबसे पहले क्या देखे है? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं चित्त की वृत्ति हैं और ये दृश्य हैं। देखो, जो पहली 2 अवस्थाएं हैं ना, मूढ़ की और क्षिप्त की, इन अंतःकरणों को, इन अंतःकरण वाले मनुष्यों को तो अधिकार ही नहीं है ज्ञान लेने का। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पहले अंतःकरण शुद्ध ही नहीं हुआ। शुद्ध अंतःकरण के अंदर ये ज्ञान रुकता है। फिर उसके बाद तीसरा है वृत्ति विक्षिप्त। विक्षिप्त वाले को अधिकार है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी जगह पे रुक रहा है ना, पक्का नहीं रुक रहा किसी के ऊपर भी। उसकी लाइन को मिटाया जा सकता है, उसके अंदर जो लाइन चल रही है, क्योंकि उसकी दृढ़ता किसी के ऊपर भी नहीं है, उसको हम मिटा सकते हैं। उसकी दृढ़ता को मिटाकर हम अपने स्वरूप में, जो स्वरूप है हमारा, क्या स्वरूप है? सच्चित आनंद, हम उसमें उसको ला सकते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि विक्षिप्त अंतःकरण वाले को ये ज्ञान लेने का अधिकार है। पहले जो 2 पहले है ना, मूढ़ और क्षिप्त, उन अंतःकरण वालों को तो अधिकार ही नहीं है ज्ञान लेने का। फिर उसके बाद चौथा हमारे पास आता है एकाग्र और निरुद्ध। कहते हैं इसमें तो अंतःकरण ही नहीं रहता। एकाग्रता में हम बैठे तो हैं मन को एकाग्र करके, फिर देखो इसमें तो अंतःकरण ही छूमंतर। निरुद्ध वाले का तो वैसे ही ऊपर होगी स्थिति, और भी एकाग्रता से भी ऊपर चला गया। कहते हैं वहाँ पे तो अंतःकरण ही नहीं रहता। पर कहते हैं ये जितना, अब उस अवस्था में जैसे वो रहेगा, एकाग्रता के बाद ये धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी वृत्तियां ही चलती हैं। यहाँ पे फिर अंतःकरण को हम लय कर देते हैं। तभी तो कहा जो ये जीव है ना, ये चिंतन से लय करता है, और वो परमात्मा खाली लय करता है। जीव चिंतन से लय करता है, लय चिंतन जिसको हम कहते हैं, और वो परमात्मा लय करता है। इतना डिफरेंस है दोनों में। लय वो भी कर रहा है और लय ये भी कर रहा है। तो ये इससे प्रक्रिया से चल के लय करता है जी। धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारा कुछ करके ये लय करता है। कहते हैं ये अंतर है इसमें। कहते हैं इसके बाद पहले ये 5 मन की वृत्तियां हमने देखी, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। और ये दृश्य, ये वृत्तियां क्या हैं? दृश्य ही तो हैं, क्योंकि दिखने में आ रही हैं ये सारी की सारी वृत्तियां। इसके बाद स्थूल अवलंबन, सूक्ष्म अवलंबन, आनंद अवलंबन, अस्मिता अवलंबन और निरअवलंबन, ये 5 भी वृत्तियां हैं। निरुद्ध की हमने ली थी ना, निरुद्ध अवस्था की आगे हमने ये 5 वृत्तियां ली थी। कहते हैं ये भी दृश्य कोटि में ही आती हैं। निरअवलंबन में भी साविकल्प और निर्विकल्प, ये हमने 2 ली थी। अब निर्विकल्प के अंदर भी हमने 2 ली, साबीज और निर्बीज। कहते हैं ये निर्बीज के बाद फिर क्या रहा? वो केवल्यम, वो केवल्यम रहा, है ना। क्योंकि वहाँ पे तो वो ब्रह्मकर वृत्ति भी शांत हो गई निर्बीज के अंदर, तो उसका अभ्यास ही साबीज का इतना ज़्यादा हो गया कि जो ये ब्रह्माकार वृत्ति भी हमारी चल रही थी वो भी शांत हो गई। तो उसके बाद क्या रहा? केवल्यम, केवल वही साक्षी रहा, जिसको हम कुटस्थ कहते हैं।
कुटस्थ क्यों कहा? क्योंकि कूट कूट कर भरा पड़ा है। बताओ, पीठ पे चले कीड़ी या पैर पे चले, वहाँ पे आँख तो नहीं है ना, पर हमें कैसे, कौन जानकारी दे देता है, कौन हमें बता देता है कि कैसे वहाँ फुरफुर हो रही है, उधर खारिश हो रही है, जबकि उस जगह पे आंखें नहीं है, आंखें बस आग ही लगी पड़ी हैं। तो वो अंदर बैठा हुआ हमें केवल्यम, वो साक्षी, वो कुटस्थ हमें ये सारा ज्ञान करवा देता है। कहते हैं केवल्य माने परमात्मा से, आत्मदेव से वृत्ति का पृथक बिल्कुल भी ना भासना। फिर वही आत्मा, अंदर हमने आत्मा ली, व्यष्टि में आत्मा और समष्टि में परमात्मा, इन दोनों का मेल है, इन दोनों की एकता है। ये फिर वही एक हो गया, अलग हुआ ही ना उससे। चित्त की ये जितनी वृत्तियां होती हैं, ये सब की सब दृश्य कोटि में आती हैं। जानने में आ गई ना, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। दृश्य होती हैं माने आने जाने वाली हैं, मतलब इनके पक्के नहीं है कि वो टिक जाएंगी, उसी जगह पे रह जाएंगी, नहीं। ये वृत्तियां कैसी होंगी? आने जाने वाली होंगी। और हमको ध्यान की पद्धति, फिर अब ना मैं आगे और स्टेप बता रहे हैं कि अब हम ध्यान कैसे करें। अब हमको ध्यान की पद्धति बताते हैं। जैसे स्वप्न देखते हैं, जागृत में बैठ जाएं और स्वप्नवत वैकुंठ को देखें। अब ध्यान में, ध्यान के अंदर हमने, अब देखो जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में होता है और चला जाता है, टिकता तो नहीं। जब जागृत अवस्था में हम आते हैं, जो मैंने स्वप्न देखा वो कहाँ गया? होता है क्या? नहीं है, खत्म हो गया, वो खाली एक वृत्ति रह गई मेरी। कहते हैं अब ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं, जागृत अवस्था अंतःकरण से जुड़ के तो बैठते हैं ना ध्यान में, मैं अब ध्यान में बैठ रही हूँ, मैं अब समाधि में बैठ रही हूँ। कहते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस टाइम हम फिर एक इमेज बनाएं अपने अंदर। कैसी बनाएं? कि मैं वैकुंठ जा रही हूँ, या मैं ओम की आकृति का ध्यान करती हूँ, या फिर मैं गोलोक में जा रही हूँ। ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी हुई, ना वैकुंठ मैंने देखा है, ना गोलोक मैंने देखा है। ठीक है, मैंने क्या देखा है? अपने गुरुदेव का आश्रम देखा है। ठीक है, वहाँ पे हम बड़दादा की जो परिक्रमा करते हैं, हमने वो देखा हुआ है। हम उनको अपने अंदर ला सकते हैं। उस टाइम हम जैसे बापूजी के सत्संग में जाते थे, हमें कितना आनंद आता था, उस आनंद की इमेज बना सकते हैं वहाँ पर। अब ये इमेज मैंने कहाँ बनाई? जागृत अवस्था में अंतःकरण से जुड़कर जब मैं बैठी, तब मेरे को वो आनंद आया। अब उस आनंद की अनुभूति ली। ठीक है, पर वो आनंद कितनी देर तक रहा? जब तक मैं ध्यान में रही, जब तक मैं ध्यान में बैठी, तब तक वो आनंद रहा। उसके बाद जैसे आंखें खुली, खत्म। कहते हैं एक तो ये ध्यान की अवस्था, ध्यान लगाने की स्थिति है, इसको हम स्वप्न की तरह देखते हैं। जैसे मैंने स्वप्न के अंदर देखा तो वो भी तो उतनी देर ही रहा ना, बाद में तो खत्म हो गया। कहते हैं जैसे हम स्वप्न देखते हैं, वैसे जागृत अवस्था में भी वैकुंठ का, गोलोक का दृश्य देखते हैं। ये हम देख सकते हैं। ऐसी यह लीला का ध्यान है। ऐसे मतलब ये भी मैंने एक लीला की ना, अपने अंदर से निकाला मैंने। अब देखो, अब जो ये लीला है ये खाली मेरी ही है। जो ये लीला करेंगे हम अपनी अपनी करेंगे। मेरी लीला को आप नहीं जान सकते, आपकी लीला को मैं नहीं जान सकती। ये मेरे तक की रहा। कहते हैं एक
युक्ति के साथ हम अगर चलते हैं, एक युक्तियों के साथ एक ज्ञान युक्ति वाले, जो युक्ति वाले होते हैं उनका ज़्यादा अभ्यास हो जाता है तो वो ध्यान समाधि में बैठकर दूसरों की बात को भी जान लेते हैं। जिन्होंने अपने मन को युक्त कर लिया, युक्त योजन का कहते हैं इसको, वो हम दूसरों की बातें भी जान सकते हैं फिर। और जो ज्ञान युक्त होते हैं वो चाहे समाधि लगाएं चाहे ना लगाएं, वो ऐसे ही जान जाते हैं और बातें, औरों के मन के अंदर वृत्ति क्या चल रही है। क्योंकि देखो सबके अंतःकरणों को मिलाकर उस एक का अंतःकरण बना है, ठीक है, इतना हमें पता है ना। फिर अंतःकरण तो सबका एक है ना। तो जिसका अंतःकरण साफ है, शुद्ध जल वाला है, उसमें सब अंतःकरण की झलक मतलब एक्स पड़ जाता है। वो प्रतिबिंब से ही वो प्रतिबिंब से ही तो पता चलता है हमें। अब जैसे हमने पहले किया था कि ये आँख, इस आँख को मैं खुद नहीं देख सकती, आप सबकी तो देख रही हूँ प्रत्यक्ष, है ना। अब अगर इसको मेरे को देखना है तो मैं कैसे देखती हूँ? दर्पण में भी प्रतिबिंब देखती हूँ, अपनी नहीं देखती, वही असल वाली नहीं देखती, प्रतिबिंब देखती हूँ। मतलब प्रतिबिंब का भी तो भान किया ना मैंने। जैसे मैं अपने कंधे के ऊपर नहीं चढ़ के बैठ सकते हैं नहीं ना। दूसरे को अपने कंधे पे तो बिठा सकती हूँ, दूसरे के कंधे के ऊपर भी मैं बैठ सकती हूँ। ऐसी इसके अंदर है, इस ज्ञान के अंदर है। अब जो ये ध्यान लगाए ये मेरा अपना होगा, और वो अपना भी कैसे होगा? मेरा अपना भी खाली मेरे तक ही होगा, मैं ही जानने वाली हूँ उसको, आप जानने वाले नहीं हैं। ये होगी मेरी लीला। ऐसे ही हम भी अपनी अपनी लीला सारे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लीला भी कह रहे हैं एक वृत्ति है, ये भी एक वृत्ति है। हम अपनी वृत्ति से, अब देखो, अब मैं कह रही हूँ ना इसको लीला के अंदर दुख नहीं होता। ध्यान दें हम यहाँ पर, लीला के अंदर दुख नहीं होता, क्योंकि लीला तो मैंने जान करके की। तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो सामने हो रहा होता है उसको मैं लीला नहीं समझती, उसको मैं क्या समझ लेती हूँ? अपना जुड़ जाती हूँ उसके साथ, तभी मैं दुखी होती हूँ। ये अब हम जो ये वृत्तियाँ कर रही हैं, इन वृत्तियों का करने का क्या प्रयोजन है? ये वृत्तियाँ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितना कुछ भी यहाँ मेरी लीला है, ये सारी हम सबकी लीला है, रोज की रोज, डेली की डेली, उसको मैं अपने से अलग, वृत्ति को मेरी अपने से अलग है ना, मैं वृत्ति तो नहीं हूँ ना। तो ये सारा कुछ मैं रोज की रोज देखूं, अपने से अलग समझूं, तभी हम ये वाला शास्त्र ले रहे हैं, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। मतलब अंदर पड़ जाए कि ये जितना भी रोज होता है, डेली रूटीन में होता है, ये मेरी लीला है और मेरे से अलग है, और लीला में जान के कर रही हूँ, तो दुख कैसा? वास्तव में ये लीला ही है हमारी प्रारब्ध ही है। भगवान जो सब कुछ कर उसकी लीला है, उस भगवान की तो लीला में दिखती है। उसको हम अपनी लीला में पढ़ना था कि ध्यान का मेथड बाद में ये भी थोड़ी देर के बाद लीला है जब देखते हैं ये भी खत्म हो जाता है। सुषुप्ति वक्त रहो वहीं पर, और सुषुप्ति वक्त में सविकल्प समाधि तो आप लगा ही देते हैं। अब निर्विकल्प में भी उसको देखते अभी ना हमने इतनी जल्दी जल्दी छलांगे नहीं लगानी, आराम से चलना है, आराम से धीरे धीरे, कि जितना हम करें वो हमारे समझ में आए, बैठे है ना बुद्धि में। जहाँ 15 मिनट 20 मिनट बिठाया करो ना, क्योंकि इसमें जपना माला देखो कुछ भी नहीं रहता हम ना। जैसे ये वाणी यूज कर रहे हैं,